तो बाबा ने कहा हर बात में निश्चिंत रहेंगे। निश्चय बुद्धि होने के कारण ड्रामा एक्यूरेट चल रहा है, उसको कोई भी बदल नहीं सकता। और ड्रामा में बाबा कहते मैं भी बंधायमान हूँ, ड्रामा अनुसार मैं भी आकर तुम बच्चों को पढ़ाई पढ़ाता हूँ। तो अगर ड्रामा पर निश्चय है, निश्चिंत रहेंगे कि उससे हम बदल नहीं सकते हैं, वो अविनाशी है और चलता ही रहता है, रिपीट होता रहता है। बाबा ने कहा 5000 वर्ष पहले भी ऐसे हुआ था, अभी हो रहा है, और 5000 वर्ष के बाद भी ऐसा ही होगा। एग्जाम्पल बाबा ने कई चीज़ों की दिया है कि अगर कुछ हो जाता है अनहोनी, वो भी ड्रामा में निश्चित है, उसको हम टाल नहीं सकते हैं। प्रश्न है, ये दुनिया अपनी तमो प्रधान स्टेज पर पहुंच गई है, उसकी निशानी क्या होगी? हाँ, और शांति। प्राकृतिक आपदाएं आएगी। बाबा ने कहा उसकी निशानी, अंतिम निशानी क्या है? उपद्रव होते रहते हैं, अचानक कुछ भी होता रहता है, अचानक बारिश होती है, अचानक अकाले मौत हो जाती है, अचानक बहुत कुछ होता है। तो उसकी निशानी क्या है? कलयुग का अंत समय। क्योंकि बाबा ने कहा सतयुग में तो सब होता नहीं है, वो तो टाइम पर ही पूरा होता है, और ये सब उपद्रव्य भी नहीं होता है। लेकिन जितना जितना अंत समय आता जाएगा, ये सब निशानियां दिखाई देगी। सारे मीठे बच्चे, यह अनादि अविनाशी बना बनाया ड्रामा है। इसमें जो भी सीन पास हुई, वह फिर कल्प के बाद ही रिपीट होगी। इसमें जो भी सीन पास हुई, वह फिर कल्प के बाद ही रिपीट होगी। इसीलिए सदा निश्चिंत रहो। प्रश्न है, यह दुनिया अपनी तमो प्रधान स्टेज पर पहुंच गई है, उसकी निशानियां क्या होगी? यह दुनिया अपनी तमो प्रधान स्टेज पर पहुंच गई है, उसकी निशानी क्या होगी? उत्तर है, दिन प्रतिदिन उपद्रव्य होते रहते हैं। कितनी घमसान हो रही है, चोर कैसे मार पीट कर लूट ले जाते हैं, बिना मौसम बरसात पड़ती रहती है, कितना नुकसान हो जाता है। यह सब तमो प्रधान के चिन्ह है। तमो प्रधान प्रकृति दुख देती रहती है। तुम बच्चे ड्रामा के राज को जानते हो, इसीलिए कहते हो नथिंग न्यू। ओम शांति। अभी तुम बच्चों पर ज्ञान की बरसात हो रही है। तुम हो संगम योगी, बाकी जो भी मनुष्य है सब है कलियुगी।
इस समय दुनिया में अनेक मत मतांतर है। तुम बच्चों की तो एक मत है, जो एक मत भगवान की ही मिलती है। वे लोग भक्ति मार्ग में जप तप तीर्थ आदि जो कुछ करते हैं, वे समझते यह सब भगवान से मिलने का रास्ता है। कहते हैं भक्ति के बाद ही भगवान मिलेगा, परंतु उनको ये पता नहीं कि भक्ति शुरू कब होती है और भक्ति कब तक चलती है। सिर्फ कह देते भक्ति से भगवान मिलेगा, इसीलिए अनेक प्रकार की भक्ति करते रहते हैं। यह खुद भी समझते हैं कि यह परंपरा से हम भक्ति करते आए हैं, एक दिन हमें भगवान जरूर मिलेगा। कोई ना कोई रूप में भगवान मिलेगा तो क्या करेंगे? जरूर सदगति करेंगे, क्योंकि वह है ही सर्व का सदगति दाता। भगवान कौन है, कब आएगा, ये कोई भी जानते नहीं। महिमा भले किस्म किस्म की गाते हैं। कहते भगवान पतित पावन है, वे ज्ञान का सागर है। ज्ञान से ही सदगति होती है। यह भी जानते हैं कि भगवान निराकार है। जैसे हम आत्मा भी निराकार है, पीछे शरीर लेती है। हम आत्माएं भी बाबा के साथ परम धाम में रहने वाली है। हम यहाँ की वासी नहीं, कहाँ के निवासी है, यह भी यथार्थ रीति बतलाते हैं। कोई तो समझते हम स्वर्ग में चले जाएंगे, यह भी रॉन्ग है। आत्मा को अविनाशी बना दे, आत्मा को विनाशी बना देते हैं, तो फिर मोक्ष तो हो न सके। जबकि यह भी कहते हैं कि बनी बनाई बन रही, यह भी चक्कर फिरता रहता है। हिस्ट्री जोग्राफी रिपीट होती है। तो बाबा ने कहा परंतु चक्कर कैसे फिरता है ये कोई भी नहीं जानते हैं। ना चक्कर को जानते हैं, ना ईश्वर को जानते हैं। भक्ति मार्ग में कितना भटकते हैं। भगवान कौन है यह तो तुम बच्चे ही जानते हो। भगवान को फादर भी कहते हैं, तो बुद्धि में आना चाहिए ना। लौकिक फादर भी है तो हम उनको याद करते हैं, तो दो फादर हो गए, एक पारलौकिक एक लौकिक, दो फादर हो गए। लौकिक और पारलौकिक। उस पारलौकिक बाप से मिलने के लिए कितनी भक्ति करते हैं। वह परलोक में रहते हैं, यानी निराकारी दुनिया में भी जरूर है। तुम अच्छी रीति जानते हो मनुष्य सब कुछ करते हैं भक्ति मार्ग में। रावण राज्य में भक्ति की बातें होती आई है, वहाँ ज्ञान हो ना सके। भक्ति तो करते हैं ना, ज्ञान नहीं हो सकता। भक्ति से कभी सदगति होती नहीं। सदगति करने वाले बाप को याद जरूर करते हैं कि वह कभी आकर सदगति करेंगे। तुम जानते हो यह बिल्कुल ही तमो प्रधान दुनिया है। सतो प्रधान थे पर अभी हम तमो प्रधान है। कितने उपद्रव्य होते रहते हैं। बिल्कुल ही तमो प्रधान दुनिया है। सतो प्रधान थे पर अभी तमो प्रधान है। तो बाबा ने कहा बहुत घमसान हो रही है। तमो प्रधान होने के कारण बहुत घमसान हो रही है। चोर भी लूटते रहते हैं। कैसे कैसे मार पीट कर चोर पैसे भी लूट ले जाते हैं।
तो बाबा ने कहा ऐसी ऐसी दवाइयाँ हैं जो सूंघाकर बेहोश कर देते हैं। सुनते रहते हैं ना समाचार। यह है ही रावण राज्य। यह बहुत बड़ा बेहद का खेल है। इसको फिरने में 5000 वर्ष लगते हैं। खेल भी ड्रामा मिसल है। बंद कर दो। नाटक नहीं कहेंगे। नाटक में समझो कि एक्टर बीमार पड़ता है। अगरबत्ती नहीं है ये कुछ और। तो बाबा ने कहा नाटक नहीं कहेंगे। नाटक में समझो कोई एक्टर बीमार पड़ता है तो अदली बदली कर लेते हैं। इसमें तो ये बातें हो न सके। यह तो अनादि ड्रामा है ना। समझो कोई बीमार पड़ता तो क्या कहेंगे? हाँ विजय भाई, तो कहेंगे ऐसे बीमार होने का भी ड्रामा में इसका पार्ट है। यह अनादि बना बनाया ड्रामा है। और किसको तुम ड्रामा कहो तो मूंझ जाएंगे। क्या हुआ? वो भी लिक्विड ही है। तो बाबा ने कहा कलप के बाद फिर यह एक्टर्स होंगे। जैसे अभी बरसात आदि पड़ती है, कलप के बाद फिर ऐसे ही पड़ेगी। यह उपद्रव्य होंगे। तुम बच्चे जानते हो ज्ञान की बरसात सभी पर पड़ नहीं सकती। बाबा बरसात तो कर रहे पर ज्ञान की बरसात सब पर नहीं पड़ सकती है। लेकिन यह आवाज सभी के कानों तक अवश्य जाएगा कि ज्ञान सागर बाप आया हुआ है। तुम्हारा मुख्य है योग। अब किसके साथ योग लग गया? तो बाबा ने कहा तुम्हारा मुख्य है योग। ज्ञान भी तुम सुनते हो। बाकी बरसात तो सारी दुनिया में पड़ती है। तुम्हारे योग से स्थायी शांति हो जाती है। तुम सबको सुनाते हो कि स्वर्ग की स्थापन करने वाला भगवान आया हुआ है। परंतु ऐसे भी बहुत है जो अपने को भगवान समझ लेते हैं। तुमको फिर कौन मानेगा? इसीलिए बाबा समझाते हैं कोटों में कोई निकलेंगे। भगवान तो ज्ञान की बरसात कर रहा है पर जरूरी नहीं कि सबके ऊपर पड़ेगा। कोटों में कोई और कोई में भी। उनमें भी नंबरवार है। कोटों में कोई में भी कोई, उनमें भी नंबरवार है। जानते हैं भगवान बाप आया हुआ है। बाप से वर्षा लेना चाहिए। कैसे बाप को याद करे वह भी समझाया है। अपने को आत्मा समझो। मनुष्य तो देह अभिमानी बन गए हैं। बाप कहते मैं आता हूं तब। कब आता बाबा? जो सभी आत्माएं पतित बन जाती है। तुम कितने तमः प्रधान बन गए हो। मैं आया हूं तुमको सतो प्रधान बनाने। कल्प पहले भी मैंने तुमको ऐसे समझाया था। तुम तमः प्रधान से सतो प्रधान कैसे बनेंगे? सिर्फ मुझ बाप को याद करो। मैं आया हूं तुमको अपना रचना का परिचय देने। उस बाप को सभी याद करते ही है। रावण राज्य में आत्मा अपने बाप को याद करती है
पर बाप तो है ही अशरीर बिंदी, उनका नाम रख दिया है। तुमको कहते शालिग्राम और बाप को कहते हैं शिव। तुम बच्चों का नाम शरीर पर पड़ता है, बाप तो है ही परमात्मा, उनको शरीर तो लेना ही नहीं है। उनमें बाबा ने कहा उसने इनमें प्रवेश किया है। यह तो ब्रह्मा का तन है ना, इनको शिव नहीं कहेंगे। आत्मा नाम तो तुम्हारा है ही, फिर तुम शरीर में आते हो। वह परमात्मा सभी आत्माओं का पिता है। सभी के दो बाप तो हो गए, एक निराकारी और एक साकारी। इनको फिर अलौकिक वंडरफुल बाप कहा जाता है। कितने ढेर बच्चे हैं। मनुष्य को समझ में नहीं आता कि प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियां कितने ढेर है। यह क्या है, किस प्रकार का यह धर्म है, समझ में नहीं सकते हैं। तुम जानते हो यह कुमार और कुमारी प्रवृत्ति मार्ग का अक्षर है ना। माँ बाप कुमारी और कुमार भक्ति मार्ग में तुम याद करते हो, तुम मात पिता हम बालक तेरे। अभी तुमको मात पिता मिला है, तुमको एडॉप्ट किया है। सतयुग में एडॉप्ट नहीं किया जाता है, संगम युग कर बाबा एडॉप्ट किया है। वहाँ एडॉप्शन का नाम ही नहीं है। यहाँ फिर भी नाम है, वो हद का बाप और ये बेहद का बाप। बेहद की एडॉप्शन है। यह राज बहुत ही गुह्य और समझने लायक है। तुम लोग पूरी रीति किसको समझाते नहीं हो। पहले पहले तो अंदर कोई आते हैं तो बोलो गुरु का दर्शन करने आए हो, तो तुम बोलो कि यह कोई मंदिर नहीं है। कोई अंदर आते हैं ना तो क्या कहते, गुरु का दर्शन कराओ। आप किसको मानते हो, कह दो ये तुम्हारा कोई मंदिर, ये कोई मंदिर नहीं है। बोर्ड पर लिखा हुआ है ब्रह्मा कुमार कुमारियां, तो ढेर है ना। यह सब प्रजापिता के बच्चे हो गए। प्रजापिता तो तुम भी हो। भगवान सृष्टि रचते हैं। ब्रह्मा मुख कमल द्वारा हमको रचा है। हम है नई सृष्टि के, तुम हो पुरानी सृष्टि के। नई सृष्टि का बनाना होता है संगम युग पर। यह है पुरुषोत्तम बनने का युग। नई सृष्टि का बनाना होता है संगम युग पर। यह है पुरुषोत्तम बनने का युग। तुम संगम युग पर खड़े हो, वह कलयुग में खड़े हैं। जैसे कि पार्टीशन पड़ गई है। आजकल देखो कितनी पार्टीशन है। हर एक धर्म वाला समझते हैं हम अपनी प्रजा को संभालेंगे, अपने धर्म को संभालेंगे, हम जिन्स को सुखी रखेंगे। इसीलिए हर एक कहते हैं हमारी स्टेट से यह चीज़ बाहर न जाए। आगे तो राजा का सारी प्रजा पर हुक्म चलता था। राजा कोई माई बाप अन्नदाता को कहते थे। अभी तो राजा रानी कोई रहा ही नहीं है। अलग अलग टुकड़े हो गए हैं। कितने उपद्रव्य होते रहते हैं। अचानक बाढ़ आ जाती है, भूकंप होते रहते हैं। यह सब है दुख का मौत। अभी तुम ब्राह्मण समझते हो ना, हम सब आपस में भाई भाई है। तो हमें आपस में बहुत बहुत प्यार से क्षीरखंड होकर रहना चाहिए। हर एक बाप के बच्चे हैं तो आपस में बहुत बहुत प्यार होना चाहिए।
राम राज्य में शेर और बकरी एकदम पक्के दुश्मन है। वह भी इकट्ठे पानी पीते थे। शेर और बकरी क्या है? दुश्मन है ना, पर राम राज्य में इकट्ठे पानी पीते हैं। घास खा रहा है। वहाँ ये सब चीजें होगी ना, वहाँ शेर बकरी जल पीते, माना कि आपस में इतना प्यार होगा। तो बाबा ने आपस में बहुत प्यार होना चाहिए। यहाँ तो देखो घर घर में कितना झगड़ा है, नेशन नेशन का झगड़ा है, आपस में फूट पड़ती रहती है, अनेक अनेक मत है। अभी तुम जानते हो हम सब ने अनेक बार बाप से वर्षा लिया है और फिर गमाया है, अर्थात रावण पर जीत भी पाते हैं, हार भी खाते हैं। एक बाप की श्रीमत पर हम विश्व के मालिक बन जाते हैं। इसीलिए उनको ऊंचते ऊंचा भगवान कहा जाता है। सर्व का दुख करता सुख करता भी कहा जाता है। अभी तुमको सुख का रास्ता बता रही है। तुम सब बच्चे आपस में क्षीरखंड होकर रहना चाहिए। दुनिया में आपस में सभी लोन पानी है, एक दो को मारने में देरी भी नहीं करते हैं। अरे तुम तो ईश्वरीय औलाद हो, तुम्हें तो क्षीरखंड होनी चाहिए। तुम ईश्वरीय संतान देवताओं से भी ऊंच ठहरे। तुम बाबा के कितने मददगार बनते हो। पुरुषोत्तम बनाने के मददगार तो हो, यह तो दिल में आना चाहिए कि हम पुरुषोत्तम है। हमारे में वह देवी गुण है। आसुरी गुण है तो वह बाप का बच्चा कहला न सके। देवी गुण है तो हम ईश्वर के बच्चे हैं। अगर आसुरी गुण है तो बाबा ने कहा हम ईश्वर के बच्चे कहला न सके। कहा जाता है सतगुरु का निंदक ठोर न पाए। वह कलियुगी गुरु फिर अपने लिए कहकर मनुष्यों को डरा देते हैं। तो बाबा बच्चों को समझाते हैं, सपूत बच्चे वह है। कौन सपूत बच्चा? सपूत बच्चा वह है, सोनिया है। सपूत बच्चा वह है जो बाप का नाम बला करते हैं, जो क्षीरखंड होकर रहते हैं। बाप हमेशा कहते बच्चे क्षीरखंड बनो, लून पानी हो, आपस में लड़ो झगड़ो नहीं। तुमको यहाँ क्षीरखंड बनना है। तो बाबा ने कहा आपस में बहुत बहुत लव चाहिए, क्योंकि तुम ईश्वरीय औलाद होना, ईश्वर मोस्ट लवली है, तब तो उनको सभी याद करते हैं ना। तो तुम्हारा आपस में भी बहुत बहुत प्यार होना चाहिए, नहीं तो बाप की इज्जत गंवाते हो। ईश्वर के बच्चे आपस में लूण पानी कैसे हो सकते? बाबा को भी आश्चर्य लग रहा है। फिर वह पद कैसे पाएंगे? बाबा समझाते हैं आपस में क्षीरखंड होकर के रहो। लूण पानी होंगे तो कुछ धारणा भी नहीं होगी। अगर बाप के डायरेक्शन पर नहीं चलेंगे तो फिर ऊंच पद कैसे पाएंगे? पर देह अभिमान में आने से ही आपस में लड़ते हैं। बॉडी कॉन्शियस है ना, अहंकार है, कोई झुकने को तैयार ही नहीं है, सब अकड़े हुए।
तो मैं कम हूँ क्या, तुम कम नहीं है तो मैं कम हूँ, तो क्या होता है, वहाँ लड़ाई होती है, आपस में लड़ते हैं। बड़ी दादी कहा करते थे, जब टीचर्स की बट्टी होती थी ना, कहते थे ना हमारा कोई गद्दी है, ना गदेला है, ना बाल है, ना बच्चे हैं, ना कोई बैंक बैलेंस है, फिर काहे को दुश्मनी, किस चीज़ का है। भगवान के बच्चे हैं, जो भगवान खिला रहा, जहाँ बिठा रहा, जैसे बिठा रहा, जो सेवा दे रहा है वो करते चलो। देह अभिमान के बस से लड़ते हैं, हम कम थोड़ी है, हम पुराने हैं, हमारा भी मान होना चाहिए, हम कम थोड़ी है। लेकिन पुराने में धारणाएं भी तो इतनी होनी चाहिए ना। इसमें आज बाबा ने भी ये भी कहा, सुन लेना बाबा क्या कहता है। तो बाबा ने कहा कि आत्मा को बाप जैसा बनना है, जैसे बाप में पवित्रता है, सुख और प्रेम आदि सब है, तुम बच्चों को भी ऐसे बनना है, नहीं तो तुम ऊंच पद पा नहीं सकेंगे। पढ़कर बाप से ऊंच वर्षा पाना चाहिए। बहुतों का जो कल्याण करते वही राजा रानी बन सकते हैं, बाकी तो दास दासियां जाकर बनेंगे। समझा तो सकते हैं ना, सॉरी समझ तो सकते हो ना, कौन कौन क्या बनेंगे। पढ़ने वाले खुद भी समझ सकते हैं, इस हिसाब से हम बाबा का क्या नाम निकालेंगे। ईश्वर के बच्चे तो मोस्ट लवलीन होनी चाहिए, जो कोई देखकर उनको खुश हो जाए। ईश्वर के बच्चे मोस्ट लवली होनी चाहिए, जो उनको देखकर कोई खुश हो जाए। कौन मिला है इनको, कौन पढ़ा रहा है, कौन इनको ऐसे बना रहा, देख करके ही खुश हो जाए। बाबा को भी वही बच्चे बहुत मीठे लगेंगे। पहले घर को सुधारो, पहले घर को फिर दूसरों को सुधारना है। ग्रस्त व्यवहार में कमल फूल समान पवित्र और क्षीर खंड होकर के रहना है। तो बाबा ने कोई भी देखे कहे ओहो अरे इनको कौन ऐसा बना रहा है, ऐसा देख के लोगों को भी आश्चर्य हो, जैसे तो यहाँ स्वर्ग लगा पड़ा है। अज्ञान काल में भी बाबा ने खुद ऐसे घर देखे हैं। 6-7 बच्चे शादी किए हुए हैं, सब इकट्ठे रह रहे हैं, सब सवेरे उठकर भक्ति भी करते हैं, घर में एकदम शांति लगी रहती है। यह भी तुम्हारा ईश्वरीय कुटुंब है। हंस और बगुला इकट्ठे तो रह नहीं सकते, पर तुमको हंस बनना है, रहना भी पड़े ग्रस्त व्यवहार में। पर बाबा ने कहा तुमको क्या बनना है, हंस बनना है। लून पानी होने से बाबा तुम्हारे से राजी नहीं होगा। बाबा कहेंगे तुम कितना मेरा नाम बदनाम करती हो, अगर क्षीर खंड होकर नहीं रहेंगे तो स्वर्ग में ऊंच पद भी नहीं पा सकेंगे, बहुत बहुत सजा भी खाएंगे। बाप का बनकर फिर अगर लून पानी होते रहते हो तो भगवान का बनकर अगर लून पानी होते रहते हो तो 100 गुना सजा खाएंगे। फिर तुमको बाबा साक्षात्कार भी कराएंगे कि तुम क्या पद पाओगे। फिर बाबा जैसे शुरू में साक्षात्कार कराए ना, यज्ञ की स्थापना अर्थ कैसे कैसे दादियों को बनाया, तो ऐसे अंत में बाबा साक्षात्कार कराएगा, क्या पद पाओगे, क्या किया और उसका पद किया है। अच्छा मीठे मीठे सिखिले रे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की तरफ से रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते।
धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, सदा ध्यान रहे हम ईश्वर के बच्चे हैं, हमें मोस्ट लवली होकर रहना है। सदा ध्यान रहे हम ईश्वर के बच्चे हैं, हमें मोस्ट लवली होकर रहना है। आपस में कभी भी लून पानी नहीं होना है। आपस में कभी भी लून पानी नहीं होना है। पहले अपने को सुधारना है, फिर दूसरों को सुधारने की शिक्षा देनी है। दूसरा, जैसे बाप में पवित्रता, सुख, प्रेम आदि सब गुण है, ऐसे बाप समान बनना है। जैसे बाप में पवित्रता, सुख, प्रेम आदि सब गुण है, ऐसे बाप समान बनना है। ऐसा कोई कर्म नहीं करना जो सतगुरु का निंदक बने। ऐसा कोई कर्म नहीं करना जो सतगुरु का निंदक बने। अपनी चलन से बाप का नाम वाला करना है। अपनी चलन से बाप का नाम वाला करना है। वरदान, बाप और प्राप्ति की स्मृति से। बाप और प्राप्ति की स्मृति से सदा हिम्मत उल्लास में रहने वाले एक रस अचल भव। बाप और प्राप्ति की स्मृति से सदा हिम्मत उल्लास में रहने वाले अचल एक रस अचल भव। बाप द्वारा जन्म से ही जो प्राप्तियां हुई है उनकी लिस्ट सदा सामने रख दो। बाप द्वारा जन्म से ही जो प्राप्तियों की प्राप्ति हुई है उसकी लिस्ट सदा सामने रखो। जब प्राप्ति अटल अचल है तो हिम्मत और उल्लास भी अचल होना चाहिए। अचल के बजाय यदि मन कभी चंचल हो जाता है, वह स्थिति चंचल में आ जाती है, इसका कारण है कि बाप और प्राप्ति को सदा सामने नहीं रखते। अगर आपकी कर्म इंद्रियां चंचल होता है, अचल अडुल नहीं है, बार बार बुद्धि इधर उधर जाती, चंचलता आ जाता है, तो माना आपको बाप की प्राप्तियां नहीं हुई है। अगर बाप की प्राप्ति भरपूर है तो सदा संपन्न रहेंगे, चंचल नहीं होंगे। तो बाबा ने कहा कि अचल के बजाय यदि मन भी कभी चंचल हो जाता है, वह स्थिति चंचलता में आ जाती है, उसका कारण है कि बाप और प्राप्ति को सदा सामने नहीं रखते। सर्व प्राप्तियों का अनुभव सदा सामने बात स्मृति में रहे तो सब विघ्न खत्म हो जाएंगे। सदा नया उमंग, नया उल्लास रहेगा। स्थिति एक रस और अचल रहेगी। स्लोगन, किसी भी प्रकार की सेवा में संतुष्ट रहना ही अच्छे मार्क्स लेना है। कर्मंसा वाचा कर्मणा सेवा, तीनों में फुल मार्क्स है 100। कोई भी सेवा करो उसमें 100 मार्क्स लेना माना। किसी भी प्रकार की सेवा में सदा संतुष्ट रहना ही अच्छे मार्क्स लेना है। कोई ज़रूरी नहीं है कि जो
स्थूल सेवा करने से हमें नहीं मिलेगा, या छोटा मोटा सेवा करने से नहीं मिलेगा। हमें बड़े सेवा चाहिए, जो लोग देखे भी पूछे भी नहीं। कोई भी सेवा करो, सदा संतुष्ट रहना ही, अच्छे मार्क्स लेना है। अव्यक्त इशारे, सत्यता और सभ्यता रूपी कल्चर को अपनाओ। आप ब्राह्मण बच्चे बहुत बहुत रॉयल हो। आपका चेहरा और चलन दोनों ही सत्यता की सभ्यता अनुभव कराए। वैसे भी रॉयल आत्माओं का सभ्यता की देवी कहा जाता है। उनका बोलना, उनका देखना, चलना, खाना पीना, उठना बैठना, हर कर्म में सत्यता स्वतः ही दिखाई देती है। ऐसे नहीं कि मैं सत्य हूँ, सिद्ध कर रहा हूँ। सत्यता को सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं, और सत्यता हो ही नहीं, यह राइट नहीं है। ऐसा नहीं कि मैं सत्य को सिद्ध कर रहा हूँ और सभ्यता है ही नहीं, तो ये भी राइट नहीं है। मैं सच्चा हूँ, मैं जो कह रहा हूँ सच कह रहा हूँ, उस सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। आप सच है तो सिद्ध हो जाएगा। अगर आप जिद्दी से सिद्धि करना चाहते हो, वो सत्यता, सभ्यता की सत्यता है नहीं। ओम शांति।